You are watching Shaheen Vlogs, and I'm your host, Afsar Shaheen, all the way from Calgary, Canada. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लॉन्ग टाइम नो सी। आपको पता है यार, बहुत मसरूफियत हो गई है। तो टाइम मैनेजमेंट वाली बात है कि टाइम मैनेज करो तो कुछ कर सको। तो दूसरी चीज़ों में इतना टाइम हो जाता है कि सॉरी, आप लोगों से बात नहीं हो पाती है। तो आज बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है। आप दोस्तों की भी याद बहुत आ रही थी कि, और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी थे कि भाई कहाँ गायब हो गए हैं, काफ़ी दिन हो गए। तो मैंने सोचा यार कुछ तो जवाब दिया जाए। तो मैं इसी सिलसिले में आप लोगों से मुखातिब हूँ अभी। तो आप सुनाएं, कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब ठीक है और अल्लाह का शुक्र है। बस ये है कि मसरूफियत एज़ यूजुअल, जॉब वगैरह होने के बाद फिर थोड़ा सा टाइम कम हो जाता है। तो लेकिन आप लोगों की याद तो रहती है और बस इसी वजह से मैं दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। और माज़रत एक दफ़ा फिर कबूल कीजिए। इस वक्त भी देखें मैं गाड़ी में ही हूँ और किसी काम से ही निकला हुआ हूँ। तो मैं बस जिस जगह पर अभी इस वक्त आया हूँ, एक लेमिनेशन मुझे करवानी थी हेल्थ कार्ड की, तो उस सिलसिले में मैं यहाँ आया था। तो मैंने सोचा कि यहीं से कुछ स्टार्ट कर लिया जाए, क्योंकि जिस शॉप पे मैं आया था, लेमिनेशन शॉप पे, वो अभी इस वक्त बंद है। तो थोड़ा सा टाइम है, थोड़े टाइम के बाद वो खुलेगी। तो मैंने सोचा कि इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और आप लोगों से थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। और इस वक्त जहाँ पर मैं हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका है और यहाँ पर पहले भी मैं इस जगह आ चुका हूँ और आपको ये जगह दिखा चुका हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया इस बात को। तो मैं कुछ नए लोग भी आ गए होंगे हमारे चैनल के साथ, शामिल हो गए होंगे। तो उनके लिए भी ये एक दफ़ा फिर एक रिमाइंडर भी हो जाएगा और नए लोगों के लिए एक ये नई चीज़ भी हो जाएगी, क्योंकि ये कनाडा में है और हम अपने मुल्क से बहुत दूर हैं, यानी कि एक दूसरे कोने पे हैं। तो दुनिया के एक, यानी कि पाकिस्तान से अगर मैं हूँ तो पाकिस्तान एक कोने पे है, तो ये एक उसके आखिरी कोने, दुनिया के आखिरी कोने पे है, समझे। तो यहाँ पर बताने का मकसद सिर्फ यही है कि जिस जगह मैं इस वक्त हूँ, अगर आप यहाँ पर हैं तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आप पाकिस्तान से या अपने मुल्क से, देश से दूर हो। क्योंकि मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेरे सराउंड में जो जो दुकानें हैं, जो जो आउटलेट्स हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये तो अपने ही देश में है, क्योंकि उनके नाम से ही जाहिर होगा। जो भी दुकानों के नाम हैं, उनके जो बिज़नेस के नाम हैं, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तो भाई अपने ही देश में है बंदा। खाली पीली हमें बोलता रहता है यार कनाडा में है और ये है वो है, लेकिन कनाडा में ही है अपने देश के मज़े लेते हुए। तो यहाँ आना शायद थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको अपने देश का ही एहसास रहता है, अपने ही देश की फीलिंग आती है। वो अलग बात है कि थोड़ा मौसम वगैरह थोड़ा टफ़ हो जाता है सर्दियों में, लेकिन अभी आप देख सकते हैं धूप निकली हुई है पीछे मेरे, आपको नज़र आ रहा होगा। और मैं इस वक्त अपनी गाड़ी में हूँ, सनरूफ भी हमारा ये खुला हुआ है। तो मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ। बातें थोड़ी सी लंबी हो रही हैं तो बोर ना हो जाएं आप लोग, और देखें आप लोग खुद अपनी आँखों से कि ये जगह जो है ये देश से कम नहीं है। तो चले चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ, आप मेरे साथ ही रहिए। यू आर वॉचिंग शाहीन व्लॉग्स एंड आई एम योर होस्ट अफसर शाहीन, ऑल द वे फ्रॉम कैलगरी कनाडा। दोस्तों, लेकिन आगे दिखाने से पहले हमें ज्वाइन किया है एक ख़ास शख्सियत ने, तो आपसे उनका तारुफ करा दें। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं भी एज यूजुअल ठीक ठाक हूँ आपके सामने। चले, ये भी आ गई हैं, साथ ही हैं। तो मैंने जैसे बताया, अब मैं आपको बाहर का दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से आउटलेट्स हैं। दोस्तों ये देखें, ये वेस्ट विंड स्क्वायर है और
नॉर्थ ईस्ट में, जैसे मैंने बताया। तो मैं यहाँ से अगर आपको शुरू करूँ कि ये देखें हैदराबाद हाउस, फिर ये रंधावा, फिर ये अपना ज्वेलर्स देख सकते हैं आप, दिल्ली जायका, द चाय किंग, आप देखते जाएं, अली बारबेक्यू, और ये देखें गोल्डन पान भी है इधर। उसके बाद रियल्टर बैठे हैं इम्तियाज़ साहब, उनका ऑफिस है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और ये सामने फैसल कबाब हट, और उसके साथ फैशन की शॉप है एक, फिर ये एहसान हलाल मीट ग्रोसरी। तो ये एक पूरी मार्केट देसी मार्केट है। और यहाँ पर ये इसकी पार्किंग वगैरह है, और ये हमारी गाड़ी। तो दिखाने का मकसद ये था, और बता चुका हूँ जैसे कि देसी माहौल यहाँ पर दस्तयाब है, और यहाँ पर आने वाले लोगों को इंशाल्लाह देसी माहौल भी मिल सकता है। ये बस शर्त ये है कि यहाँ आ जाएं आप लोग। और ये एक देखें एक और आउटलेट चटखारा के नाम से, पाकिस्तानी इंडियन कुजीन, और ये जो है ये अफ़गानिस्तान के लोगों का है, और हलाल मीट होता है यहाँ पर। और ये भी एक देसी मार्केट ही समझे इसको। तो यहाँ से हमने रोटियाँ पकड़नी है, नान बड़े अच्छे यहाँ के मिलते हैं। यहाँ पर ये देखें नान तैयार हो रहे हैं मशीनों के ज़रिए, और ये सारी जो डिशेस हैं के बारे में ये सारा उनके रेट्स और चिकन टिक्का जो भी चीज़ें हैं ये यहाँ पर मिलती हैं। ये अफ़गानिस्तान का रेस्टोरेंट। ये इलाका डाउनटाउन का है, जैसा कि आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख सकते हैं। और हमने जाना है अपने घर की तरफ। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता हूँ या दिखाता हूँ आपको कि ये डाउनटाउन है, और दूसरी तरफ हमारे रेजिडेंशियल एरिया है। तो उसके बीच में एक ब्रिज है, तो वो आपको मैं वहाँ से लेके चलता हूँ, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि वो डिवीज़न है, वो डिवाइडर है एक्चुअली अपना रेजिडेंशियल और कमर्शियल के बीच में। तो अब ये देखें, ये अभी तक हम डाउनटाउन कमर्शियल में ही हैं। अतराफ़ में आप देख सकते हैं आउटलेट्स, कमर्शियल आउटलेट्स। और ये जो पर्टिकुलर इस इलाके में मैं बात करूं तो ये चाइनीज़ डोमिनेटेड एरिया है। यहाँ पर ज़्यादातर आप देख सकते हैं ये जो लटके हुए हैं गोल गोल झुमके, तो चाइनीज़ ही हैं ये सारे। अच्छा, अब आप देख सकते हैं सामने एक ब्रिज आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऊंचा ब्रिज नहीं है लेकिन ब्रिज है। तो ये ब्रिज का काम करता है, ये देखिए आप, यहाँ पर भी है वो। तो ये आप देखें, दो शेर बने हुए हैं, इस तरफ मुँह किए हुए हैं, और फिर आगे दो शेर उस तरफ मुँह किए होंगे। और साथ में ये आपको बो रिवर नज़र आ रहा था। और इसको जैसे ही हम पार करेंगे तो आगे आप कह सकते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया शुरू हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद, थोड़ी देर के बाद। तो ये फ़र्क है यहाँ पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज़ का, कि ब्रिज क्रॉस करें तो आप कमर्शियल में आ गए, ब्रिज क्रॉस करें तो आप रेजिडेंशियल में आ गए। अतराफ़ में देखें पेड़ वगैरह काफ़ी हैं और रंग बदल रहे हैं, जैसा कि पहले भी दिखा चुका हूँ मैं अपने पिछले क्लिप में। तो ये है सूरत हाल। और इस वक्त मौसम बहुत अच्छा है, क्लियर आसमान है, बादल तो हैं लेकिन बारिश वाले नहीं लग रहे हैं। और चमकती हुई धूप, दर्जा हरारत
अब 18 सेंटीग्रेड, हाँ तकरीबन 18 सेंटीग्रेड है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँ अपनी गाड़ी में 18 सेंटीग्रेड, और बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये कैलगरी का मौसम बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, तो एकदम ठंडी हो जाती है, एकदम मौसम थोड़ा सा गर्म हो जाता है, यही चलता रहता है सारा टाइम। तो ये था, मैंने कहा थोड़ा ये भी आपको स्ट्रीट टूर भी थोड़ा सा करा दूं आज। और ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है, ज़ाहिर बात है ये मेन स्ट्रीट है, मेन सेंट्रल स्ट्रीट है, तो उसके ऊपर तो कमर्शियल चीज़ें आपको नज़र आएंगी, पेट्रोल पंप जैसे गैस स्टेशन इसे कहते हैं यहाँ पर। तो लेकिन इसके पीछे सारा रेजिडेंशियल एरिया ये है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे रेजिडेंशियल है। दरख्तों के पत्तों ने भी रंग बदलना शुरू कर दिया है, आप जैसा देख सकते हैं आपके सामने है, ग्रीन से येलो, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये, माशाअल्लाह। और इस तरफ भी देखें थोड़े से, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, पिंक। तो अभी और भी रंग बदलेंगे, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो मनाज़र है ये मेरे घर के बहुत ही करीब के हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आपने हमारी आज की वीडियो देखी और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आई होगी। इसमें कोई ख़ास चीज़ तो मैंने नहीं बताई है, लेकिन एक रीस्टार्ट के तौर पे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से कोई गपशप नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कहीं से तो स्टार्ट ले लें। तो ये उसी की एक कड़ी थी, तो आप उम्मीद करेंगे कि आप इसको पसंद करेंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और जाते जाते एक हमारे दोस्त नईम अहमद साहब ने सवाल किया है, लेकिन वो 1 महीने पहले किया था, मैं देख नहीं सका, जिसकी मैं माज़रत चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने ये फरमाया है, ये सवाल किया है कि अगर विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो रहा हो तो कनाडा में रहते हुए उसको रिन्यू कर सकते हैं या नहीं। तो मेरे भाई नईम अहमद साहब, आप के लिए गुजारिश ये है कि अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं और आपको एंट्री 6 महीने की मिल गई, क्योंकि एक विज़िट वीज़े पे 6 महीने की एंट्री मिलती है, तो वो अगर एक्सपायर हो रही हो तो बहुत ही स्पेशल केसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं एक्सटेंशन के लिए। उसके लिए तो वो 1 आध महीना आपको शायद एक्सटेंशन दे दें, लेकिन वही बात है कि आपको कोई प्रूफ देना पड़ेगा कि आपकी क्या मजबूरी है या क्या चीज़ ज़रूरी है कि आपको यहाँ रुकना पड़ेगा या पड़ सकता है। तो उस सूरत में शायद कोई बात बन सकती है। लेकिन विज़िट वीज़ा जो है वो, अब मुझे नहीं पता आपको कितने सालों का मिला हुआ है या कितने अरसे का है, तो वो क्लियर बात नहीं मुझे पता। तो जो यहाँ रहते हुए आप कर सकते हैं वो एक्सटेंशन शायद मिल सकती है आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं मिल सकती, 1 आध महीने के लिए शायद मिल सकती है या 3 महीने तक मिल सकती है। तो ये है, तो ये आज के इस सवाल के जवाब के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। वाइफ भी अभी इस वक्त मौजूद नहीं है साथ मेरे, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। और कोशिश मेरी यही होगी, बहुत ज़्यादा कोशिश होगी कि ये जो सिलसिला पहले हमारा जुड़ा हुआ था उसको फिर से जोड़ा जाए और एक कंटिन्यूटी लाई जाए, तो आप लोग भी यहाँ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात ले सकें हमारे ज़रिए। और इंशाल्लाह हमारी पूरी यही कोशिश होती है कि आपको सही मालूमात दी जाए और ऑथेंटिक चीज़ें हों। और बहुत सारी चीज़ें इस दौरान हो गई हैं जो हमारी गैर हाज़िरी में, बहुत सारे कानून भी चेंज हुए हैं, लेकिन फिर कभी सही इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में या छोटा मोटा आपको हम गाहे बगाहे आगाह करते रहेंगे। तो इसके साथ ही
हमें इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।